कि जैसे हम लोग खा ही क्यों रहे हैं? हम लोगों को इस समय आप समझ रहे हैं कि बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, तो हम लोगों को गोश्त का ही सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? हमारी जी। जिंदगी में जो कुछ है वो कुदरत का ही तोहफा है, वो हमारे बनाने वाले का तोहफा है। ठीक है, उसने जी। हमारे दांत बनाए हैं इस तरीके से कि हम गोश्त खा सकें, वरना बहुत आसानी के साथ हमारे दांत ना होते बल्कि चोंच होती तो हम एनवायरमेंट गोश्त। को भी हार्म हो रहा है इससे। ओके, इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, अगर गोश्त खाएं तो इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है। तो जी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि कैसे कैसे हार्म हो रहा नहीं हजरत, हमारे साथ पहले कॉलर हैं राज शर्मा। है? जी भाई, राज शर्मा साहब। हेलो, नमस्ते मुफ्ती जी। जी आदाब, क्या हाल चाल है? सब अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था। जी, मेरा क्वेश्चन था सर, आप मुझे बताइए क्या मांस खाना इस्लाम के हिसाब से सही है या नहीं? आपको क्या लगता है? मुझे मुझे ये लगता है कि आपके जो इस्लाम के हिसाब से इसे कहा गया था, तो वो हम्म स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए अप्लाई कर। हम्म क्या स्पेसिफिक कंडीशंस? स्पेसिफिक कंडीशन मतलब जैसे इस्लाम जहाँ से आया है हम्म उसके हिसाब से मुझे सही लगा था, लेकिन आज के हिसाब जो आज के समय में जैसे खाया जा रहा है वो गलत है। ओके, तो क्यों गलत है और वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं? स्पेसिफिक कंडीशंस ये हैं मुफ्ती जी, क्योंकि जब इस्लाम धर्म आया था यानी सऊदी से, ठीक है, तो वहाँ पे जो वहाँ पे बहुत ही इतनी अच्छी मतलब एक तरीके से जलवायु भी नहीं थी, ये रेगिस्तानी इलाका था, तो वहाँ पे जो हाई प्रोटीन सोर्सेज थे वहाँ पे कमी थी। और जो हमारे प्रॉफिट, जैसे मैं एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, मैं उन्हें प्रॉफिट कहता हूँ, तो वो जो प्रॉफिट थे उन्होंने भी ये बात बोली थी कि आपको अगर गोश्त खाना है तो आप, उन्होंने भी जिक्र किया था, बताया था कि जो हमारे पर्व होते हैं यानी आप समझे फेस्टिवल्स, उन पे हाँ। खाने को ज्यादा तवज्जो दी थी। ये हम्म बात मैं सही कह रहा हूँ, आप बताइए। बोले बोले, ठीक है, अपनी बात मुकम्मल करें। जी, ये बात बोली थी। और लेकिन आज के समय में हर आदमी अंकल जी खा रहा। बात ये नहीं है कि हिंदू है या मुस्लिम है, मेरे कहने का मतलब है कि आज के समय के हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि क्यों नहीं होना चाहिए, यानी अगर क्योंकि कोई आदमी एनवायरमेंट गोश्त। को भी हार्म हो रहा है इससे। ओके, इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, अगर गोश्त खाएं तो इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है। तो जी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि कैसे कैसे हार्म हो रहा है? यानी अगर मैं चिकन खाऊंगा या गोट खाऊंगा या बीफ खाऊंगा, उससे इन्वायरमेंट को कैसे हार्म हुआ? ऐसे हो रहा है मुझे जी, आपको पता होगा जैसे जानवर जो होते हैं, वो जानवर जब एक तरीके से फसल खाते हैं, मतलब जो भी इनका चारा होता है, उनके रहन सहन के लिए भी जो जंगल होते हैं वो काटे जाते हैं। तो जब जो जंगल काटे जाते हैं तो वो एक तरीके से वहाँ पे जंगल तो काटे जा रहे हैं, और दूसरी बात वो जानवर भी कुछ गैसेस यानी जो हार्मफुल गैसेस होती है उनको प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से एक तो हम लोगों ने वो जानवर जब खाया, तो उस जानवर ने भी पहले बहुत सारे जो संसाधन थे उनको मतलब खाया, तो हम लोग एक तरीके से डबल उसका कंजप्शन कर रहे हैं और उसका असर ग्लोबल वार्मिंग पे दिख रहा है। देखें, ये आपने बहुत लंबा स्ट्रेच किया है और जी। इसमें से बहुत सी बातें मैं समझता हूं कि गलत मालूमात के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहली बात तो ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग या समझ लें कि माहौल को, इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है, वो जानवरों की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इंसानों की वजह से हो रहा है। ये जो जी। अर्बनाइजेशन है हर जगह, के पहले शहर भाई बहुत हुआ, बड़ा शहर हुआ, 20-20 किलोमीटर का उसकी लंबाई चौड़ाई हो गई, लेकिन आज आप इधर से उधर चले जाएं, शहर एक खत्म होके कब दूसरा शहर शुरू होता है ये पता नहीं चलता है। ठीक है, बंबई का आप जी। साइज देख लें, दिल्ली का साइज देख लें, आप और भी चेन्नई का साइज देख लें, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है इंडिया की, वो कहाँ से शुरू जी। होती हैं और कहाँ खत्म होती हैं। ये जो अर्बनाइजेशन हुआ है, असल में माहौल को इससे नुकसान पहुंचा है, इन्वायरमेंट को। और ये तो बड़े शहर हो गए, आप छोटे शहरों में देखें, छोटे शहरों में क्या लोगों ने तालाब छोड़े हैं? और ये तालाब खत्म करके क्या उन्होंने वहां जानवरों के बाड़े बनाए हैं, या उन्होंने वहां कॉम्प्लेक्सेस बना लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बना ली, दुकानें बना ली? इसका जी। जानवरों से क्या लेना देना? तो इसका जो आप चीज कंप्लीट करिए जैसी बात। है, हाँ, जो चीज जैसी है उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। यानी इस्लाम ने तो दरख्त लगाने के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं कि दरख्त लगाने की फजीलत ये, दरख्त लगाने का सवाब ये है।
तो इसमें आप सारे लोगों को, उसमें चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, सबको आप कसूरवार ठहरा सकते हैं कि भाई आप लोगों ने जंगल के जंगल खत्म कर दिए, आपने खेत खत्म कर दिए, आपने दरख्त उखाड़ कर फेंके, क्यों? इसलिए कि आपको मकान बनाना है, आपको दुकानें बनानी है, आपको बिल्डिंग्स बनानी है, हम सब इसके कसूरवार हैं, ठीक है। तो इसका ताल्लुक यानी गोश्त खाने से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी काम को करने में एक्सेलेंस को अडॉप्ट करना इस्लाम की तालीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वो सुना देता हूं मैं आपको। हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं कि इन्नल्लाह कतबल इहसान फी कुल्ली शै, कि अल्लाह ताला ने हर चीज में एक्सेलेंस को जरूरी करार दिया है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी है, और मिसाल इसी गोश्त से मुताल्लिक है। ये फरमाया कि फइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़िब्हता, कि जब तुम किसी जानवर को स्लॉटर करो तो उसको बेहतरीन तरीके से, यानी उसको भी एक्सेलेंस और एक्सपर्टीज के साथ स्लॉटर करो। इहसान का मतलब है एक्सेलेंस। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन के चक्कर में, चूंकि आबादी बढ़ गई है और कैपिटलिज्म ने हर आदमी को, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा कम से कम वक्त में कैसे कमाना है, ये टेक्निक सिखा दी है। तो हम मास प्रोडक्शन के चक्कर में जानवरों को की ब्रीडिंग करते हैं, गलत अंदाज से करते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, और फिर उनको इनह्यूमेन तरीके से ज़िबा करते हैं, मारते हैं, ताकि गोश्त ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस्लाम इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता है। अगर आप इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम आपके साथ हैं। जी, आपने जैसे ये बात बोली, आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए। मेरी बात बोले। जी, मेरा कहने का मतलब है, आपने जो बात बोली वो भी आपने बिल्कुल सही बोली, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने रहने के लिए अपार्टमेंट्स और जो भी बिल्डिंग्स यानी सोसाइटी को फैलाव कर रहे हैं जिस तरीके से, वो बात बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन यहाँ पर ये बात आ रही है कि जो जानवर हैं, एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक जानवर हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, उनको मास प्रोडक्शन करने के लिए वहां पे जो पहले मान लीजिए एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जहाँ पे सप्लाई होता था, लेकिन लोगों की तादाद बढ़ने के साथ साथ इंसान चाह रहा है ना कि हमें और मतलब खाया जाए, तो वहां और एरिया बढ़ाया जा रहा, और वो जानवर भी कुछ ना कुछ तो खाएंगे, यानी वो भी किसी नेचर का ही कुछ ना कुछ ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं, मतलब पेड़ पौधे जो भी खा रहे हैं तो वो चीज खा रहे हैं, और उसी को मतलब कहीं रखने के लिए फिर वो पेड़ काट के जगहें भी बनाई जा रही हैं। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब है, वहां पे हम लोग अगर जानवर खा रहे हैं तो हम लोग एक नहीं संसाधन सिर्फ खा रहे हैं, वहां पे और दो चीजें भी इन्वॉल्व है। एक आप घास फूस, जैसे आप समझ रहे हैं ना, खाद्य चीजें जानवर के लिए। मैं समझ गया, मैंने इसीलिए आपकी बात को ही आगे बढ़ाया है और ये कहा है कि अगर नेचुरल तरीके से जानवर पाले जाएं, ठीक है, जो एक नेचुरल तरीका है, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो चाहे इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, सऊदीया में हो, कहीं भी हो। लेकिन अगर आप किसी भी जानवर को, मसलन आप चिकन है, आप बाजार में देखते होंगे कि वो छोटे से केजेस होते हैं, छोटे छोटे केज हैं, और उसमें सोइयों की तादाद से चिकन भरे हुए हैं उसमें, और वो चिकन ऐसे हैं कि अगर आप उसमें से निकालेंगे उसको तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये कि उसको इंजेक्शन लगा के और उसको एंटीबायोटिक्स देके उसके साइज को बड़ा कर दिया गया, कम वक्त में ज्यादा गोश्त चाहिए, और अभी वो नेचुरल तरीके से उसमें ग्रोथ नहीं हुई है। यही वजह है कि वो जो मेडिकल रिसर्चेज हैं, ये बीमारियों का समझ लें घर है, और लोग सबसे ज्यादा उसी को खाते हैं। तो ऐसी चीज को इस्लाम प्रमोट नहीं करता। आपने ये बात बोली, बिल्कुल आपकी बात सही है मुफ्ती साहब, लेकिन मेरे यहाँ पे ये बात, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग खा ही क्यों रहे हैं, हम लोगों को इस समय आप समझ रहे हैं कि बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, तो हम लोगों को गोश्त का ही सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। हाँ, अब ये जो बात है आपने कही है, इस ताल्लुक से हमारी अलग अलग स्ट्रीम में 2 मरतबा बहस हो चुकी है। एक डॉक्टर साहब 2 मरतबा आए और हमने उनसे पूछा कि भाई आप इसका जो नेचुरल अल्टरनेटिव है वो बता दें। वो कहने लगे कि भाई लैब ग्रोन मीट है, फला फला है। तो ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिस तरीके से एक चिकन जो एक आम दुकान में एंटीबायोटिक्स लेकर उसको बड़ा किया जाता है और फिर KFC के ऊपर बेचा जाता है, KFC का चिकन कभी खाएं, वो सारा ऐसे ही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि लैब में जो गोश्त ग्रो किया जा रहा है वो कितना नुकसानदेह होगा? प्रोसेस, बिल्कुल बिल्कुल। इस ताल्लुक से अवेयरनेस लाना दुनिया में बेइंतहा जरूरी है कि लोग प्रोसेस फूड से बचें। बड़ी बड़ी कंपनियों ने मार्केट्स में प्रोसेस फूड उतार दिया, जल्दी बन जाता है खाना,
और उसमें लिख दिया कि इसमें फला फला न्यूट्रिशन फैक्ट के अंदर के ये है, विटामिन फला है, फला है, फला है, फला है, उसमें कुछ नहीं होता। क्यों? ये सारे के सारे कैपिटलिस्टिक आइडियाज हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आप अगर ये कहना कि भाई हम नेचुरल तरीके से रहेंगे, हम ऑर्गेनिक तरीके से रहेंगे, हम इसको सपोर्ट करता है। लेकिन आप मतलब इस बात को भी सपोर्ट करते हैं कि अब मांस खाना चाहिए, मैटर नहीं करता कोई भी जानवर हो, आप मांस खाने को सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि उसका कोई अल्टरनेट जो है वो अभी तक के न इंसान ने दिया है न दे सकता है। ये तो कुदरत का तोहफा है। कुदरत का तोहफा इंसान तो उसका बदल इंसान नहीं कर सकता। नहीं, कुदरत का तोहफा है मुफ्ती जी। बात ये है ना, जो खाना है वो तो इंसानों ने स्टार्ट करा है ना, यहाँ पे कुदरत का तो रोल ये नहीं आया ना कि हम लोग खा रहे हैं उसे डायरेक्टली। बात ये है अगर भाई हम जो कुछ करते हैं या हमारी जिंदगी में जो कुछ है वो कुदरत का ही तोहफा है, वो हमारे बनाने वाले का तोहफा है। ठीक है, उसने हमारे दांत बनाए हैं इस तरीके से कि हम गोश्त खा सकें, वरना बहुत आसानी के साथ हमारे दांत ना होते बल्कि चोंच होती तो हम सिर्फ गुड़क मारते और अपना खा जाते जो भी दाना पानी। लेकिन हमारी चोंच नहीं बल्कि दांत भी वो हैं, दांत भी गाय भैंस वाले नहीं है कि जिससे हम चारा खा सकते हैं, दांत वो हैं कि जिससे हम गोश्त खाते हैं। तो हजरत चोंच वाले भी तो खाते हैं गोश्त। हाँ, वो बात आपकी सही है। तौहीद भाई शायद नाम है आपका। तो मुफ्ती जी, मेरे कहने का, आपने जो बात दांतों की कही, ये बात तो काफी हद तक सही नहीं है। जैसे आप जो बोल रहे हैं कि इंसानों के जो दांत हैं वो मांस के लिए है। आप जानते हैं कि जो सब्जियां होती हैं, कोई भी अल्टरनेटिव, कोई भी मांस के अलावा चीजें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको फाड़ने के लिए दांत के आगे के हिस्से का यूज करना है। लेकिन अब हम लोग यही सोचें कि उसका यूज स्पेसिफिक गोश्त के लिए है, तो ये तो सही नहीं है ना मुफ्ती जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बहुत सी सब्जियां या बहुत से फल ऐसे होते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को देखें और इंसान को उसकी इंस्टिंक्ट में गोश्त खाना ना होता, जैसा कि गाय भैंस की इंस्टिंक्ट में गोश्त खाना नहीं है, तो अगर आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर यकीन रखते हैं तो हमारे दांत फ्रॉम डे वन वैसे होने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन मुफ्ती साहब, यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि आप लोग मतलब इस्लाम धर्म में मैंने सुना है कि डार्विन की थ्योरी नहीं मानी जाती है। मैं तो आपके एतबार से कह रहा हूँ, आप मानते हैं? हाँ, मैं डार्विन की थ्योरी जैसे मानता हूँ, लेकिन आपके रिलीजन में ये मेरी दलील नहीं है, ये आपकी दलील है कि मैं तो मानता ही नहीं हूं। मैं तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं कि सिवाय फेक और फॉल्स एविडेंस को कुछ नहीं है उसमें। मैं आपके एतबार से कह रहा हूं कि अगर आप मानते हैं तो फिर हमारा एवोल्यूशन ऐसा होना चाहिए था कि जिस तरह गाय भैंस के पास केनाइन या वो दांत नहीं है कि जिससे वो ऐसी सब्जियां या गोश्त खा सके, हमारे भी वैसे ही होते। लेकिन मुफ्ती साहब आपकी बात जी इसमें एक बात ये है, ये बात ये भी तो है राज शर्मा भाई कि आप कह रहे हैं कि बोलिए आप। चलो मौके के हिसाब से तो खाना ठीक है। जैसे अब आज से कुछ सदियों पहले चले जाएं, जब जंगलों में लोग हिरणों का शिकार करते थे या ऋषि मुनि होते थे या बड़े होते थे, बहुत सारे लोग जो खाते थे, राजा महाराजा। तो ये आप क्या उस टाइम सब्जियां नहीं होती थी? अगर वो सब्जियां खाएं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर उन लोगों के मिजाज के हिसाब से इंसान का खान पान बदल सकता है, तो आज के लोगों के मिजाज के साथ नाइंसाफी क्यों करनी है? क्या पता उनके मिजाज में ही गोश्त खाना, उनके साथ नाइंसाफी क्यों कर दे रहे हैं? आपका नाम क्या है? आप नाम बता सकते हैं अपना? तौहीद साहब। बात आ गई अब तौहीद साहब, तो मैं आपके लिए ये कहना चाहूंगा कि जो आपने ये बात बोली कि आज के समय के हिसाब से, तो आप ये भी जहां तक जानते हो अप्रोक्स 2000 साल या लगभग 3000 साल ही हुए हैं खेती को स्टार्ट हुए। ठीक, आज भाई मिजाज की बात हो रही है, यहाँ पे मिजाज की बात हो रही है। उन लोगों का मिजाज जो बात कर रहे हैं वो उसके लिए आपने दे दिया नहीं, उन लोगों के मिजाज के लिए आपने दे दी उन्हें फ्रीडम, क्यों खा सकते थे भाई? खेती आज हुई है ना, खेती करने का तरीका 2000-3000 साल पहले हुआ है। खेती उगना तो शुरू नहीं हुई ना, खेती तो पहले से ही उग रही है। हाँ, तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मिजाज के हिसाब से उन लोगों को दे दी फ्रीडम। देखें, रुक जाएं, आप ये कह रहे हैं कि 2000 साल से खेती चल रही है, ये आपने कहाँ पढ़ा? नहीं, मेरे कहने का मुफ्ती साहब ये मतलब है कि जो पहले आप जैसे वही बात है, आप लोग इस्लाम धर्म में डार्विन की थ्योरी नहीं मानी जाती है सब, ठीक है, तो उससे पहले मान ली हम ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि पहले जो इंसान थे वो लोग मांस खा के ही गुजारा करते थे। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? जबकि खेती एग्रीकल्चरल सोसाइटी 9500 बीसी से है, 2000 साल से नहीं है। 9500 बीसी, 9500 बिफोर क्राइस्ट, विच मीन्स 2000 साल और लगा लें तो भाई 11,000 साल से ज्यादा अरसे से इस इंसानियत को पता है कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं।
तो अगर ये बात होती तो इंसानियत कब का गोश्त खाना छोड़ चुकी होती कि भाई अब तो हमारे पास खेत खलियान है। जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन बात ये है ना, आपने जैसे बात बोली कि कितने आपने साल बोली मुफ्ती साहब? 11,000 साल। 11,000 साल आपने बोली। 11,000 साल पहले जबकि बात अगर हम लोग करें उससे पहले की, तो इंसान ने तो मांस ही खाना स्टार्ट करा था। ये बात आप एग्री करते हैं? पहली जो सोसाइटी है वो हंटर्स एंड गैदरर्स की सोसाइटी है। उसके बाद फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल सोसाइटी शुरू हुई। तो अगर ये बात होती कि अब इंसान बेहतर, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिविज्म, जो लिबरलिज्म की एक बुनियाद है, इसको कहते हैं। अब इंसान ने प्रोग्रेस किया कि भाई अब हमें जंगल में शिकार करने की जरूरत नहीं है, उसमें अपना नुकसान भी हो सकता है शिकार के चक्कर में। एग्रीकल्चर सोसाइटी है, यहाँ हमारी जमीन है, यहाँ हम ग्रो करेंगे, हमें पता होगा कि ग्रोथ होगी, खाना मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि 9,000 साल में इंसान को, ईस्ट में रहने वाला इंसानों को या वेस्ट में, ये समझ जाना चाहिए था कि गोश्त नुकसानदेह है और ये जो सब्जी है ये फायदेमंद है। लेकिन 9,000 साल 11,000 साल से आज तक नहीं सीखा इंसान। इसका मतलब ये कि उस इंस्टिंक्ट में गोश्त खाना है। देखिए मुफ्ती साहब, अगर आप इसकी बात जैसे बोलिए, आप कंप्लीट करिए। मुझे एक बात बताइए, दुनिया में इस वक्त वीगनिज्म या वेजिटेरियनिज्म का मूवमेंट चल रहा है या नॉन वेजिटेरियनिज्म का मूवमेंट चल रहा है? मूवमेंट किस चीज का चल रहा है? देखिए मुफ्ती साहब, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये एरिया के हिसाब से भी बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा है। कहने का मतलब कोई फ्लक्चुएशन नहीं है दुनिया में कहीं भी। नॉन वेजिटेरियनिज्म का मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है वीगनिज्म का, मूवमेंट है वेजिटेरियनिज्म का। ठीक है, मूवमेंट उस चीज का आप चलाते हैं जो चीज नहीं है। अगर कोई चीज पहले से सारी इंसानियत के पास है तो आप उसका मूवमेंट काहे को चलाएंगे भाई? आप चलाएंगे इसलिए कि वो नहीं है। तो पूरी इंसानियत को उसकी इंस्टिंक्ट के खिलाफ, बेसिक जो उसकी नेचर है उसके खिलाफ जाकर आप उनको ये सिखा रहे हैं कि नहीं भाई गोश्त मत खाओ, इसलिए आपको मूवमेंट चलाना पड़ रहा है। अगर गोश्त खाना हमारे इंस्टिंक्ट में ना होता तो आपको किसी भी तरह के मूवमेंट चलाने की जरूरत नहीं थी, लोग खुद ब खुद हट जाते। मैं अब बात बोलूं जी। मेरे कहने का मुफ्ती साहब ये मतलब है कि जैसे जब आप जानते हैं इस्लाम जब भी बना है ना, इस्लाम आप ये बस बात तो सही है ना कि सऊदी अरब तरफ से आया है? नहीं, सऊदी अरब तरफ से नहीं आया। सऊदी अरब, एक तो ये कि सऊदी अरब की पैदाइश अभी 100 साल हुए हैं, और दूसरे ये कि इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले इंसान से इस्लाम इस दुनिया में मौजूद है, चूंकि इस्लाम के माने सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, और पहले इंसान नबी खुदा की विल के सामने सबमिट किया है। पहले इंसान, अब आप बताइए, जो पहले इंसान थे यानी आप लोगों में सबसे पहले इंसान आदम को कहा जाता है, ये बात सही है? जी, आदम सही, लेकिन उनको भी ये बात कैसे रियलाइज हुई कि मुझको अल्लाह ने बनाया है? अब आप बताइए। यानी अब टॉपिक बदल गया? नहीं, टॉपिक अगर वही बात है, अगर टॉपिक मैं नहीं चेंज करा, फिलहाल तो मैं उसी, अगर वीगन वाली बात थी तो मांस की बात है, तो मुफ्ती साहब मैं तो भाई यहाँ पे ये वो बोलना चाहूँ कि मांस खाने से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे अच्छा खासा इफेक्ट पड़ रहा है आज के समय में, जो कि चाहे आप पॉलिटिक्स के कह लें, वो कहीं पे नहीं बातें हो रही हैं। आपने असल में, अब मैं लास्ट पॉइंट कर रहा हूँ, चूंकि हमारी तरफ से जो बात है वो मुकम्मल हो गई है। आपने जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है वो है गोश्त के मास प्रोडक्शन से। मास प्रोडक्शन का मतलब है वो हिंदी वाला मास नहीं, मास प्रोडक्शन के, उसकी वजह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी की इस एपेटाइट को पूरा करने के लिए करोड़ों की तादाद में एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं जानवरों को, जिससे उनकी अननेचुरल ग्रोथ हो रही है ताकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा गोश्त पहुंचे। अगर आप इसको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये गलत है, अनएथिकल है, गैर अखलाकी है। इसमें मैं आपकी सपोर्ट करता हूं, और उससे अगर इन्वायरमेंट को फर्क पड़ता है तो यस आई एग्री, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि गोश्त न खाया जाए। क्यों? इसलिए कि ये अनएथिकल प्रैक्टिस सब्जी में भी हो रही है, खेतों में भी हो रही है, वहां पर भी दवाएं डाली जा रही है। पहले एक सीजन में, अगर एक सीजन में यानी ग्रोथ होती थी तो अब एक साल के अंदर 3-3, 4-4 मरतबा उसी सब्जी की ग्रोथ हो रही है, महज इसलिए कि उसके अंदर दवाएं डाली जा रही हैं। वो भी अनएथिकल है, थैंक्स टू कैपिटलिज्म। यहाँ पे दो बातें आ रही मुफ्ती साहब। एक तो मैंने पहले से आपको क्लियर कर दी ये बात कि एनवायरनमेंट वाली जो मेरा पॉइंट था, एंड सेकंड बात ये भी है जिस जानवर को हम लोग मार रहे हैं वो जानवर हर चीज समझने के लायक है। मेरे भाई, इस पर हमारी बात हो चुकी है पिछले ही हफ्ते। अगर आप पिछले हफ्ते की स्ट्रीम देखें तो उसमें एक डॉक्टर साहब आए थे, और उसमें मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट के ऊपर रिसर्च पेपर लगाया था कि कैसे
बाज जानवर कैसे पौधों को ये साबित हो चुका है कि उनको भी पेन महसूस होता है। तो आप वो स्ट्रीम देख लीजिए कि आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मुफ्ती साहब आप मुझे बताइए, आप क्या पौधे, जैसे आप मान लो लेटे हैं, ठीक है, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, आप अगर बकरी या जानवर कोई भी जिसको हम लोग भक्षण करते हैं यानी खाते हैं, अगर आप उसे छोटे पर से पालेंगे तो वो आपके लिए एक मोहब्बत जताने लगता है। ये बात मानेंगे आप? दैट इज अ डिफरेंट केस। अब हम एक मौजू से एक दूसरे मौजू, दूसरे से तीसरे पे चले जा रहे हैं। नहीं तो कहाँ जा रहे हैं तो मुफ्ती साहब? राज भाई चले, आज के लिए काफी हो गया, आज के लिए काफी हो गया। हमारे इधर पेड़ भी जो हम बचपन से पालते हैं ना, उनसे भी बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन बाद में आके काट ही देते हैं उन्हें। चले ठीक है फिर। तो नहीं, गलत है ये गलत है ना। ठीक है, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे बहुत बेहतर है, चलिए शुक्रिया, ये बात करेंगे इंशाल्लाह।